हमारे जैन शासन में हमारे शासनाधिपति, तीन लोक के नाथ, तारणहार, करुणा सागर, हमारे सब के आधार भगवान महावीर स्वामी आज के दिन मोक्ष में पधारे थे। क्या घटना हुई थी उस समय, उसको जानने के लिए बने रहिए इस वीडियो के अंत तक। 30 साल में कुछ कम समय तक केवल ज्ञान की अवस्था में श्री वीर विचर रहे थे। वीर भगवान ने अपने अल्प आयु को जानकर अपापापुरी यानी पावापुरी में हस्तिपाल नरेश के राज्यसभा में अंतिम चातुर्मास किया। उस चातुर्मास में महावीर स्वामी ने अनेक भवियों के संशय का निवारण करके 5वें आरे में क्या क्या होने वाला है उसके स्वरूप को कहकर अपने अंतिम कुछ दिनों के अंदर आ गए। अंतिम 2 दिन बाकी थे। प्रभु ने लोगों की अनुकंपा से 16 प्रहर तक धर्म देशना का धोत बहाया। तब श्रीवीर प्रभु ने अपना निर्वाण एकदम नजदीक जानकर खुद के पहले गणधर श्री गुरु गौतम स्वामी जी को देव शर्मा को प्रतिबोध करने के लिए भेजा और साथ ही साथ उनके राग को विराग में पलटाने के लिए और उन्हें वितरागी बनाने के लिए अपने से दूर भेज दिया। कार्तिक अमावस्या का दिन था। प्रभु ने छठ तप 2 उपवास का तप किया था। प्रभु पर्यंकासन में बैठे थे। शाम भी थोड़ी मायूस लग रही थी। दिन के 4थे प्रहर में, रात्रि के पश्चिम अर्ध में, स्वाति नक्षत्र में शक्रेंद्र ने यानी इंद्र ने स्वामी को कहा कि हे भगवान, आपका कुछ ही क्षणों में निर्वाण होने वाला है। यदि आप एक क्षण मात्र की भी वृद्धि करो तो, प्रतीक्षा करो तो आपके जन्मदिन में संक्रांत हुआ भस्म ग्रह जो 2000 साल का है वो अभी आने वाला है। यदि आप एक क्षण पहले निर्वाण होंगे तो तीर्थ की उन्नति नहीं होगी। एक क्षण बढ़ाने पर आपकी दृष्टि के प्रभाव से उसका उदय निष्फल हो जाएगा। सोचने की बात यह है कि प्रभु की एक दृष्टि में भी कोई भी ग्रह क्यों ना हो, शनि हो, राहु हो, केतु हो या कोई भी हो, सबको निष्फल करने की शक्ति होती है। प्रभु ने कहा, हे इंद्र, जो कर्म पूर्व भव में मैंने बांधे हैं उनको कम या ज्यादा करना वो मेरे हाथ में नहीं। कोई भी तीर्थंकर क्यों ना हो, कितने ही शक्तिशाली हो, शक्तिमान हो, बलवान हो, फिर भी वह अपने आयुष्य को कम या ज्यादा नहीं कर सकते। और समझ लीजिए, दुनिया का एक शाश्वत नियम है, जो होने वाला है वो होकर ही रहेगा और जो नहीं होने वाला वह कदापि नहीं होगा। तब भगवान ने 55 शुभ फल कैसे होते हैं उसको वर्णन करने वाला और 55 अशुभ फल कैसे होते हैं उसको वर्णन करने वाला अध्ययन यानी सूत्र लोगों के कल्याण के लिए कहा और नहीं पूछे गए जो भावी में, भविष्य में बहुत महत्व के थे। वैसे 36 प्रश्नों का उत्तर भी भगवान ने सहज रीत से दिए। इंद्र ने अपना हाथ ऊंचा कर सबको शांत कर दिया। प्रभु ने योग निरोध यानी अपने मन को, वचन को, काया को स्तंभित कर दिया। फिर 13वें गुण स्थानक में से 14वें गुण स्थानक में प्रभु आरूढ़ हुए। 14वां गुण स्थानक अ, ई, उ, रु, लृ, ये 5 अक्षर जितना ही 14वां गुण स्थानक होता है। शैलेशीकरण नाम के इस गुण स्थानक को प्राप्त करके प्रभु हमेशा के लिए हम सभी को छोड़कर सिद्धशिला में आरूढ़ हुए। तब एक समय के लिए लोग शून्य हो गए। ये क्या हो गया, किसी को कुछ पता ही नहीं चला। कुछ ही क्षणों के पश्चात इंद्र की आंखों में से अश्रु गिरने शुरू हुए। उसका कल्पांत इतना कठोर था कि कठोर हृदय वाले का भी दिल पिघला दे। वे एक अनाथ की तरह रोने लगे। पर इंद्र को खुद का कर्तव्य पता था। इंद्र ने खुद को संभाल कर अलग अलग देवों को चिता तैयार करने के लिए भेज दिया। देवों ने गोशीर्ष चंदन लाया, उसकी चिता बनाई। इच्छा नहीं होने के बावजूद भी भारी हृदय से शक्र नाम के इंद्र ने अग्नि कुमार के देवों को कहा कि अब इस पार्थिव देह का अग्नि संस्कार कीजिए। भारी आंखों से बहते अश्रु जो ठंडक के प्रतीक है, उनके सामने उन्होंने अग्नि को बिठाया, अग्नि को लगाया और भगवान का देह धीरे धीरे आग की लपेटों में अलोप होने लगा।
सबकी आंखों से अश्रु की धारा बहने लगी। बड़े बड़े राजा जो वहां उपस्थित थे, नवलच्छी और नवमल्ली जो 18 राजा वहां उपस्थित थे, वे सब भी बहुत दुख से ग्रस्त हो गए। सब कार्य समाप्त हो गया। फिर अमावस्या के अंधकार के अंदर चिता बुझने पर और अंधकार छा गया। उनके मन में भी अंधकार छा गया था, पर इंद्र ने सबको आश्वासित किया कि यह तो कल्याणक पर्व है, यह तो विषाद का नहीं बल्कि उत्सव का पर्व है। मेरे दिल में भी प्रभु के जाने से बेशक बहुत दर्द है। भाव उद्योत यानी प्रकाश तो चला गया, पर अब द्रव्य उद्योत कर यानी द्रव्य प्रकाश कर आज हमें उनकी याद को ताज़ा करनी है। और सभी राजाओं ने उस दिन दीपकों की आवली यानी पंक्ति लगाई। उस दिन से आज का दीपावली पर्व हम सभी के लिए शुरू हुआ और आज तक इसी रूप में हम सब उनकी हाजिरी को, उनकी प्रेजेंस को अनुभव करने के लिए हमारे घर में हम दिया प्रगटाते हैं। आज जब हम ये दिया प्रगटाए तो हमारे हृदय में भी प्रभु महावीर प्रगटे। बस यही प्रभु महावीर से प्रार्थना। प्रभु महावीर ने अपने अंतिम समय में गौतम स्वामी जी को अपने से दूर क्यों भेजा था और क्या कुछ हुआ था, वो हम जानेंगे नए वर्ष में यानी अगले भाग में। इस ज्ञान पंचमी के दिन एक बहुत ही अति सुंदर गिफ्ट जैन मीडिया के सभी व्यूअर्स को दिया जाएगा। देखने के लिए आपको जैन मीडिया यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशंस के लिए बेल आइकन प्रेस करना होगा। आप हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। प्रभु महावीर की आज्ञा विरुद्ध कुछ भी कहा हो तो मिच्छामि दुक्कडम। जय जिन शासन, जय महावीर।